फैसला अभी आना है, लेकिन PMLN से मरियम नवाज़ का ट्वीट ये है, वो हुकूमत को मशवरा दे रही है कि डट जाओ। और फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने ट्वीट्स किए हैं जिसमें वो कहते हैं पार्लिमान इख्तियारात का जो तवाज़ुन है कानून साजी के हवाले से आर्टिकल 191 का हवाला दे के सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान को वो कह रहे हैं कि पार्लिमान अपने इख्तियारात अब इस्तेमाल करे। बिलावल उसको रीट्वीट आगे से कर रहे हैं। तो पोलिटिकल पार्टीज़ अपना क्लियरली इंटेंट शो कर रही हैं कि वो क्या करने का इरादा रखती हैं। आपको क्या नज़र आता है? जी, ये तो एक्सपेक्टेड था ना, क्योंकि जब फेडरल गवर्नमेंट इनके पास है, पार्लियामेंट में फिलहाल तो इनकी मेजॉरिटी है, शहबाज शरीफ की पार्टी की। तो अब अगर इन्होंने ये फैसला कॉन्फ्रंटेशन कर ले लिया है, जो कि साफ जाहिर है, इन्होंने बाइकआउट किया है, तो अब इनको उसका कुछ करना तो होगा, फॉलो अप तो करना होगा। क्या करना होगा यही है कि फॉलो अप तो यही होगा कि वो यही करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पर काट दिए जाएं, जहां तक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पर काटने का इख्तियार क्या है इनके पास सर? जी, थोड़ा सा है, इन द सेंस के आर्टिकल 191 अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही बनाएगी। तो ये सारी चीजें जो अभी तक तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो थे वो सैक्रोसैंक्ट थे, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, उसको कोई टच नहीं कर सकता था। वो उनकी अपनी चीज थी सुप्रीम कोर्ट की। अब उसमें वो इंटरफेयर करना शुरू करेंगे। दूसरी जो चीज वो करेंगे वो ये कि 184(3) उसमें चेंजेस ला सकते हैं, उसमें शायद उनको प्रॉब्लम हो, लेकिन 191 में तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा ये कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है उसमें काफी बातचीत हो रही है। काजी फायजीसा का भी एक लेटर भी सामने आया है अभी। जी, आज ही उनका फायजीसा साहब का लेटर सामने आया है। लेकिन ये आप समझते हैं बहुत मुतनाज़ा मामला है, क्योंकि कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब जो हैं उनको नज़रअंदाज करके किसी और को तरजीह दी जा रही है। तो आप समझते हैं कि ये काबिल तशवीश बात है? जी बिल्कुल, ये नॉर्मल अभी तक तो ये प्रिंसिपल रहा है, ये जजेस केस के बाद के जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी एलिवेशन होती थी। और अभी देखें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको 2-3 दफा बाईपास किया गया और अभी तक उनको भी नहीं बनाया चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज। तो इसी तरह से अब ये एक और भी मामला अतर मिन्नल्ला का आ रहा है। तो अब ये सब चीजें, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है इस्तेमाल किया जाता है, और मेरे ख्याल में वो कोशिश यही करेंगे इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप लीडरशिप है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स को कर्टेल करें। तो एक किस्म का कॉन्फ्रंटेशन का एलिमेंट शुरू हो जाएगा। बीइंग ए फॉर्मर जज और लॉ के तो एक्सपर्ट और कानून के और आइन के तो आप हैं ही, ये काम करना चाहिए पार्लियामान को? मेरी नजर में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये तो सियासी बात है, इसमें कानून की बात तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक तो जुबैर साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जस्टिस साहब, वो आप उसको क्लैरिफाई करें कि ये जब ये आया था कानून जजेस की अपॉइंटमेंट का, तो फिर इफ्तिखार चौधरी जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने उसको फिर रिजेक्ट कर दिया था और फोर्स किया था पार्लियामेंट को कि वो चेंज करे, जिसमें इख्तियारात जो पार्लियामेंट के ज़्यादा थे जजेस की अपॉइंटमेंट पर, वो वापस ले लिए थे। इज दैट करेक्ट? आर्टिकल 18 के बाद आर्टिकल 19 आया था अमेंडमेंट। जी, आई रिमेंबर, अभी काफी ऐसा हो गया ये, लेकिन आप ये याद आ रहा है, ये जो आप बात कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। 19th अमेंडमेंट इसीलिए आई थी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की रोशनी में 19वीं तरमीम आई थी। जी हाँ, लेकिन अभी जो आजकल जो हो रहा है उसको देखें आप, जो पुरानी बात तो छोड़ दें, आजकल जो सिचुएशन है उसमें काफी डिस्क्रिप्शन है जो सुप्रीम कोर्ट की जो। क्या उस डिस्क्रिप्शन को ठीक करने की जरूरत है सर? यस सर नो? मेरे ख्याल में तो जरूरत है, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में, और काफी लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज की हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, कितनी दफा उनको बाईपास कर दिया गया, कोई वजह नहीं बना बयान की उन्होंने क्यों उनको।